मेंबरान से गुजारिश है कि क्रॉस टॉक ना करें। ये बड़ा अहम वाक़या है जिस पर जो है वो वफाकी वज़ीर साहब जो है वो बात कर रहे हैं। शुक्रिया। लेकिन अगर आपको याद होगा, आज से 1.5-2 साल कबल या इससे भी ज़्यादा पहले इसी हॉल में हमें जो है 2-3 दफ़ा ब्रीफिंग दी गई, जिसमें ये बात जो है बड़ी वाज़े तौर पे बयान की गई कि इन लोगों से बातचीत हो सकती है और ये अमन के रास्ते पे आ सकते हैं। मुख्तलिफ आरा उसके मुतल्लक जो है सामने आई और वो आरा जो हैं सामने आने के बावजूद जो है कोई कंक्लूसिव किस्म का जो है वो कोई डिसीजन सामने ना आ सका। लेकिन इसी दौरान हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान के जंग के ख़ात्मे के बाद जो बेरोज़गार हुए थे वहाँ पे लोग, उनको पाकिस्तान में जो है बुला के सेटल करवा दिया गया। और उसका सबसे पहले जो सबूत आया वो सवात से आया, जब सवात के लोगों ने जो है वो एहतजाज किया उन लोगों को जो वहाँ पे बसाए गए थे। फिर रिसेंटली वाना में इस चीज़ का आवाम ने वहाँ भी अपने जज्बात जो है बड़ी शिद्दत के साथ उनका इजहार किया। ये सारे वाक़यात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जो ट्रेजेडी कल हुई है, 100 के करीब शहादतें हुई हैं। मस्जिद में नमाज के वक्त ज़ोहर की नमाज में अगली सफ में वो दहशतगर्द जो है खड़ा था, जिसने अपने आप को डेटोनेट किया और मुनहदम हो गया मस्जिद का एक हिस्सा, जिसके मलबे के अंदर आज दोपहर तक जो लोग थे वो फंसे हुए थे। कितने क्रिटिकल लोग हैं, कितने इस वक्त ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको जो है शिफा अता फरमाए। कल प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ वहाँ पे पहुँचे, अस्पताल भी गए, उनको ब्रीफिंग भी दी गई। लेकिन ये एक ऐसा सानिया है कि हमें उसी तरह जिस रिजॉल्व के साथ आज से 5, 6, 7 साल कबल या 10 साल कबल जो है 11-12 में एक कौमी यकजहती के साथ जिस रिजॉल्व का इजहार हुआ था, उस किस्म का रिजॉल्व जो है उसकी फिर ज़रूरत है। जनाब वाला, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मुख्तसरन कि ये जो दहशतगर्दी है, इसका शुरू में जो बीज थे वो हमने खुद बोए। अफगानिस्तान में जब रूस की इन्वेजन हुई या मुदाखलत हुई या उन्होंने जो बुलाया वहाँ पे उस वक्त की हुकूमत ने रूसियों को, हमने अपनी सर्विसेज जो है किराए पे जो है अमेरिका को दे दी। जनरल ज़िया साहब उस वक्त हुक्मरान थे। जिहाद का बड़ा शौक़ था और उस जिहाद के सिलसिले में अमेरिका के साथ जो हमारी अरेंजमेंट हुई वो तकरीबन 8-9 साल चलती रही और उसके बाद अमेरिका हाथ धो के फतह के शादियाने बजाता वापस चला गया वाशिंगटन के रूस को शिकस्त हुई। उसके बाद 10 साल जो है हम इस चीज़ से निपटते रहे। वो 10 साल गुजरे, 9/11 आ गया। एक धमकी मिली वहाँ से, वो असली थी या नकली थी, हम ढेर हो गए और एक और जंग में हम शामिल हो गए और वो एक नई इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई। ये 2 इन्वॉल्वमेंट हमारी जो तकरीबन 18-19 साल के ऊपर मुहित हैं, बल्कि 20 साल के ऊपर या 20-21 साल से मुहित हैं, उसने ये जंग जो है जो अफ़गानिस्तान में थी वो हमारी दहलीज के अंदर आ गई, हमारे घरों में आ गई, हमारे बाज़ारों में आ गई, हमारी मस्जिदों में आ गई, हमारे स्कूलों में आ गई, हमारी पब्लिक प्लेसेस पे आ गई।
और एक खून की जो है होली खेली जाती रही कई साल जो है। परेड लेन के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपको याद होगा कि वहां पे मस्जिद में जो कुछ हुआ, वहां पे चुन चुन के बच्चे वो शहीद किए गए जिनके वालिद जो थे वो उस वक्त कमांड कर रहे थे स्वात का, जिस वक्त ऑपरेशन हुआ था। तो जनाबे वाला, इन लोगों को जब बसाया गया अभी लाके, आज से साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 साल पहले, एक फॉल्टी डिसीजन था, एक ऐसी पॉलिसी का शाखसाना था जो तबाहकुन साबित हुई। इन लोगों ने अमन जो है वो देखा भी नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि वो एक अमन के गहवारा जो मुआशरा है उसमें आके रह सकते हैं, तो ये हमारी जो है गलतफहमी है। आप बताएं कि मैंने कल भी कहा था कि हिंदुस्तान में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। ना इजराइल में मस्जिदों के नमाजियों के साथ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत है जिसकी बुनियाद जो है वो कलमे पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हमारी बुनियाद रखी गई है। क्या हमारे अमाल जो हैं, जिस बुनियाद पे हमारी मुमलकत की बुनियाद रखी गई, उसके मुताबिक है? क्या कोई दूर का भी रिश्ता नाता है उस कलमे के साथ या उस दीन के साथ? मैं फिर कहूंगा कि नमाजियों के ऊपर मस्जिद के अंदर इबादत के वक्त जो है कत्लेआम जो है ना हिंदुस्तान में होता है ना इजराइल में होता है, जो दुश्मन है हमारे, लेकिन पाकिस्तान में होता है, जहां पे जितने फिरके हैं उतनी दीनी जमातें हैं और वो सियासत में हिस्सा लेती हैं। हम सियासतदान भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किनु किनु खुश रखिए। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकतें हैं। इसको जब तक कौम जो है वो फेस नहीं करेगी, हमने आज से 1.5-2 साल कबल जो है इन ब्रीफिंग्स के नतीजे में जो भी फैसले किए गए वो कोई इस हाउस ने मंजूर नहीं किए थे, यहां पे कोई डिबेट नहीं हुई थी। हमें एक ब्रीफिंग में बताया गया था कि ये सिलसिला हो रहा है। आपको भी याद होगा, बाकी मेंबरान को भी याद है। कौन देगा उस खून का हिसाब जो कल जो है पेशावर में बहाया गया? कौन उन सिपाहियों के लवाकीन को बताएगा कि उनके प्यारे जो है किस तरह शहीद हुए, या कौन आके उनको जो है उनकी जान ले गया? ये मरहला एक ऐसा मरहला है कि यहां पे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि हम कहां पे खड़े हैं। ये लोग क्यों लाए गए? और आज भी जिस तरह मुजम्मत की जानी चाहिए इस वाक़े की, उस तरह की आवाज नहीं आ रही। उसमें भी सियासी मसलत से काम लिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, सारी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ, फिर दहशतगर्दी का मुकाबला होगा। यह किसी एक फिरके या किसी एक तबके की जंग नहीं है, यह पाकिस्तानी कौम की जंग है। शेख साहब, जी जनाब, यह सारी कौम की जंग है। यह किसी एक मजहब की जंग भी नहीं है। यहां पे दहशतगर्दी के शिकार जो हैं हमारी अकलियतें भी हुई हैं। हमने आपस में फिरकों की लड़ाई जो है, जो सारे मुसलमान हैं, हमने एक दूसरे की इबादत गाहों को जो है उड़ाया है। यह हमारी 15, 20, 25 साल की तारीख जो है इस बात की शहादत देती है
कि इस जंग में कोई तफरीक नहीं है, कोई लकीर नहीं खींची गई हुई, हर चीज जो है कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। दहशतगर्दी किसी मजहब को, किसी फिरके को की पहचान नहीं रखती। दहशतगर्दी को मजहब के नाम के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है मासूम जानों को लेने के लिए। मैं ये मुक्तदर आह्वान है, यहां पे मेरे बाद भी तकारीर होंगी, ये सिर्फ डिबेट नहीं रहनी चाहिए, ये ऐवान जो है हुकूमत को जो है रहनुमाई फरमाए कि ये दहशतगर्दी का किस तरह हमने मुकाबला करना है। हमारी अफवाज ने पहले भी अमन डिलीवर किया कौम को, बेशुमार कुर्बानियां, 83,000 शहादतें हैं फौज की, फौजियों की, पुलिस की, पैरामिलिट्री की और पाकिस्तानी अवाम की 83,000 शहादतें हैं। $126 बिलियन जो है हमने इस दहशतगर्दी की जंग में, क्या दुनिया में कहीं हमारी इस वजह से इज्जत होती है या दुनिया एक्नॉलेज करती है? क्योंकि हम आपस में भी दहशतगर्दी करते हैं। अब तो सियासत में भी दहशतगर्दी आ गई है, जबान की दहशतगर्दी आ गई है, अमाल की दहशतगर्दी आ गई है। एक टोटल बिहेवियर जो है, एक तर्ज जिंदगी जो है, गुफ्तगू में दहशतगर्दी आ गई है। पिछले 4-5 साल में, 6 साल के अंदर जिस तरह मजाज बदला है कौम का, उसकी गवाही जो है आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। ये किस तरफ हम जा रहे हैं? इस तरह तो मैं फिर कहूंगा कि $126 बिलियन हमने लूज किया। हम $400-500 मिलियन के लिए जो है भीख मांगते हैं सारी दुनिया में। हमने अपना मुल्क जो है सारे का सारा जो है वो गिरवी रख दिया हुआ है। आज से 50 साल से ज्यादा हो गया है बांग्लादेश जो है वो हमसे, मशरकी पाकिस्तान जुदा हुआ। जिस तरह हमारे हालात हैं उनके तो हालात नहीं है। उनकी मईशत जो है और हमारी मईशत का कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें ये सुपर पावर्स का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। 60 से शुरू हुआ है, 50 से शुरू हुआ है, जब यहां से बड़ा बेर से U2 उड़ा था। और क्या वो ताकतें आपके साथ खड़ी हैं? कोई नहीं खड़ा। इस जंग में पाकिस्तान जो है अकेला है। मैं फिर कहूंगा कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, बजाय इसके कि इसका शाखसाना जो है दहशतगर्दी का हम कहीं और जाके ढूंढें। अगर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं या अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है तो उसमें भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो भी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। हम अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, हमारा बरादर मुल्क है, उसमें अमन होगा तो हमारे भी यहां पे अमन होगा। लेकिन पिछले 25-30 साल की जो है जरा तारीख तो उठा के देखिए कि हमने वहां पे क्या क्या किया। 40 साल की, 50 साल की, 70 की दहाई से ये शुरू हुआ, मुहाजिरीन आने शुरू हुए। क्या मुहाजिर 4.5 लाख अफगानी जो है पिछले साल, 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान वापस आया और पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। 4.5 लाख अफगानी, मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूं। वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान के अंदर आए एंड दे हैव नॉट गॉन बैक। कौन उनमें दहशतगर्द है, कौन नहीं दहशतगर्द है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। हमारे यहां पे डॉलर की क्राइसिस हुई, बोरियां भर भर के अफगानिस्तान जो है डॉलर गया। हम उनसे कोयला खरीदते थे, हमसे वो रुपए लेते थे, यहीं से डॉलर खरीद के, और डॉलर जो है वो आसमान पे पहुंच गया।
पाकिस्तान के तूलो अर्ज में छोटे छोटे शहरों में भी अफगान मुहाजिरीन हैं और मिलियंस में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो UNHCR के रजिस्टर्ड मुहाजिरीन के अलावा, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं, नूर आलम बैठे हुए, ये बताएंगे, उनके अलावा जो है वो तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब है। उसके अलावा को 3-3.5 मिलियन मुहाजिर जो है, अफगानी मुहाजिर जो है यहां पे है। यानी उनकी 5 मिलियन आबादी जो है अफगानिस्तान की, उसकी रोजी जो है पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। उनके कारोबार है यहां पे, ट्रांसपोर्ट का सारा कारोबार उनके पास है। ट्रांजिट ट्रेड हमने अलाउ की हुई है। ये सारा एक भाई के लिए दूसरा भाई मदद कर रहा है, लेकिन उनकी सरजमीन जो है, उन्होंने दोहा मुआहदा पे ये लिखा हुआ है, उन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि उनकी सरजमीन जो है किसी मुल्क के खिलाफ, किसी हमसाये के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये लोग उनके साथ जंग में शरीक रहे हुए हैं, जो जंग उन्होंने लड़ी अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका के इत्तेहादियों के खिलाफ, वो इनका कर्ज उतार रहे हैं। उनको पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं, सरहद पार से जो कुछ भी हो रहा है, वो उससे सरफ नजर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इस तरह हालात जो हैं, हमारा अंदरूनी खलफशार जो है वो हमें ले बैठेगा। हम इस पार्लियामेंट में एक मुक्तदर ऐवान के मेंबरान हैं, लेकिन क्या हम इस बात को दावे से सीने पे हाथ मार के कह सकते हैं कि हम मुक्तदर हैं? हम तो एक रहन रखी हुई, गिरवी रखी हुई कौम है, जिसके अपने हाथ में अपना मुस्तकबिल नहीं है, जिसका माजी इस बात की शहादत देता है कि ये सारा कुछ जो है तबाही का जो जितना सिलसिला, जितना जो तबाही का जो है सफर जो है, ये हमने खुद तय किया है। हमने खुद इस मंजिल का तयन किया। अगर आज से 25-30 साल, 40 साल कबल जो है अमेरिका के हवारी हम ना बने होते, अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, मैं उनका हामी हूं, लेकिन उनके कहने के ऊपर हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए, या उनके दवाम के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए, उनके इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के लिए हमें जंगें नहीं लड़नी चाहिए। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। We must put our house in order first. Our house is not in order. यहां पे इक़्तिदार के गम में एक शख्स जो है बावला हो गया हुआ है। वो मुल्क की तबाही को जो है हर वक्त उसकी बातें करता है। कभी कहता है मैं खतरनाक हो जाऊंगा, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। मैं इस अपनी गुफ्तगू को सियासत की नज़र नहीं होने देना चाहता, लेकिन ये सारी बातें जो हैं जनाब स्पीकर, कौम तो सोचेगी और वो सोच भी रही है, लेकिन इस ऐवान को जो है हम बज़ाहिर जो है इस कौम के रहनुमा हैं, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें वो किरदार अदा करना चाहिए जिनका या जिसका आज के हालात जो है तकाजा कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोशन मूव कर लीजिएगा अपना ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। So the House may discuss the recent tragedy in Peshawar under Rule 259, और इसके तहत जो है वो जो आप मैं बोला हूँ जी। अब इस मौजू पे बहस का आगाज़ किया जाता है। जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, ज़रा इनकी तरफ से जी। अब मैं इसके बाद आपका नाम है, फिर मौलाना साहब हैं, सबको देंगे।
वो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। नहीं, वो पॉलिसी, नूर आलम साहब, जब उनकी तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाए तो फिर आप सवाल पूछें। नहीं, चले नूर आलम खान साहब आप लें फ्लोर, आप बात कर लें। मिनिस्टर साहब इसके बाद फिर आप। नूर आलम खान साहब का स्पीकर साहब शुक्रिया। बात यह है, आप फिर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान को दे दिया, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी। फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैज गिवन द स्टेटमेंट।